हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो लोगों का ओपिनियन हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता, पर कई बार हमको लोगों की सोच के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उनको जानने के बाद ये पता चलता है कि हमें अपनी किन गलतियों में सुधार करना है या हम किन नक्शे कदम पर बढ़िया से चल रहे हैं अभी भी। ये हमको क्लैरिटी आती है थॉट्स में। ठीक है, तो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। जितनी बातें आपको रेजोनेट करती हैं उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। डेथ आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, द हेरोफेंट आया है, हाई प्रीस्टिस आया है, जस्टिस आया है, मैजिशियन है, द डेविल, एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि लोगों की नज़र में आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान के रूप में जाने जाते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपको पता है कि अपनी ज़िंदगी में थपेड़ों से गुजरने के बाद, जितने भी स्टॉर्म आते हैं, तूफ़ान आते हैं, उनसे गुजरने के बाद फिर से उठकर खड़ा कैसे होना है। लोगों को आपके बारे में ये भी लगता है कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर किसी ने आपको बरगलाने की कोशिश की है। कई बार आप किसी बहुत सियाणे इंसान, चतुर व्यक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं और जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस बारे में भी लोगों को पता है। लोगों को लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसकर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छे लम्हों को खो दिया। आपके पार्टनर को इस बारे में सोचना था कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो जीवन में नए नए रास्ते खोजने, नए एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते हैं, लेकिन आपका रास्ता दूसरे के सिर पर चढ़कर, दूसरे की छाती पर पैर रखकर नहीं गुजरता है। भले आपको कितना भी कष्ट भोगना पड़े, आप सही रास्ते से अपनी सफलताओं को पाना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि आपके पास वो सभी संसाधन हैं जिनकी वजह से आप जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन किसी ने या किसी परिस्थिति ने, कोई पर्सन है या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, तो लोगों का मानना है कि इस व्यक्ति ने आपके जीवन में आपको डेथ एक्सपीरियंस दिया। आपका रिश्ता इनके साथ ख़राब हुआ। आपको जीवन में बार बार मृत्यु तुल्य अनुभव महसूस हुए, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, ये आपसे ज़्यादा सियाना था और इसने आप जैसे मासूम व्यक्ति को फंसा दिया। लोग आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। आप में से जो फीमेल्स देख रही हैं वो माँ हो सकती हैं, सिंगल पेरेंट हो सकती हैं। लोगों को लगता है आप बहुत वाइस इंसान हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके साथ आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं, और अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो लोगों को लगता है कि आप अकेले एकांत में अपने विकास के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आप लोग अगर मेल हैं तो आप अपने हिसाब से जेंडर चेंज करके ले सकते हैं। लोगों की नज़र में वर्तमान में आपका जो ध्यान है वो कैरियर, मनी और फाइनेंस पर है। जीवन में आपको भौतिक चीज़ें कैसे इकट्ठी करनी है खुद की मेहनत से, उस पे आपका ध्यान है। अपनी हेल्थ पर ध्यान है। यहाँ पे मुझे कार्ड्स में ये एनर्जी आ रही है कि इस टॉक्सिक इंसान ने और जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उन्होंने आपको
इतना ज़्यादा परेशान किया है कि आप में से लिटरली कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो गए। 30 से 35 की उम्र है आपकी, लेकिन 28 से 35 का जो आपका पीरियड था उसमें इस इंसान ने इतना पगला दिया आपको कि आपके बाल सफ़ेद हो गए। आप में से कुछ लोग कलर करते हैं जिसमें रेडिश और ब्राउन कलर आप लोग बालों में करते हैं। कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, ऑलमोस्ट पूरे ही बाल सफ़ेद हो चुके हैं तनाव के कारण, जबकि आपकी एज कम है। ब्राउन कलर से कौन कौन बालों को कलर करता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस व्यक्ति ने जीवन में आपके बहुत तनाव क्रिएट किया है, उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि आपका जो सुकून है अब किताबों के बीच, नए ज्ञान को अर्जित करने के बीच, अपने बच्चों के बीच और जीवन की अन्य पॉजिटिव चीज़ों के बीच हो गया है। वहाँ आपको सुकून मिलने लगा है। इनको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप गलती में नहीं थे और आज भी नहीं हैं। यहाँ पे एक छोटे से बच्चे जैसी एनर्जी आई है, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया है और ये इतना उठाया गया है कि अब आपने अपनी पीठ फेर ली है उन लोगों से जो आपके इमोशन से खेलते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं और फिर आपको अपने चंगुल में जकड़कर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक हार्ट ब्रेक और बड़ा इंसिडेंट आपके जीवन में जिसने आपको अंदर तक बहुत हिला कर रख दिया, वो बीतने के बाद आपने अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उस पढ़ाई लिखाई नहीं, इन विषम परिस्थितियों में आपको संभाले रखा है। आपकी शिक्षा और ज्ञान ने ही आपको विषम परिस्थितियों में संभाले रखा है। शिक्षा ज्ञान की बात की मैंने। आपका ध्यान कैरियर और कैरियर पर है। दिन रात मेहनत करते हो आप लोग, ठीक है। लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, जैसा इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। सिंगल होकर भी आप एक अच्छी एनर्जी में हो, डिवाइन आपके साथ है, सब कुछ आपके पास होगा। अगर आपकी एज कम है तो लोगों को ऐसा लगता है बहुत कम उम्र में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि नेचर से आप बहुत कनेक्टेड हैं और डिवाइन सोर्स से आपको मदद मिलती है, क्योंकि आप एक प्योर इंसान हैं। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। जो गलत किया गया है वो दूसरों के द्वारा किया गया है, दूसरों के द्वारा गलत किया गया है। मैंने कहा कार्ड आ गया। बहुत दुख देखे हैं आपने, लोगों को लगता है, और अब आप इनसे उबर रहे हैं। लोगों ने आपका वो समय देखा है जब बहुत घायल अवस्था में आपको छोड़ा गया था और आप मदद की गुहार लगा रहे थे। बहुत चारों तरफ से घिरा हुआ आप अपने को महसूस करते थे। पास्ट की एनर्जी है, बहुत सारे हमले आपके ऊपर किए गए हैं। आपने इसके बाद इतनी मेहनत की। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतनी मेहनत की है कि अब आप लोगों को कुछ मदद करने की स्थिति में भी हो सकते हैं। लोगों को लगता है अच्छा प्यार आपकी किस्मत में है और वो आपको मिलते रहेगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने अपनी इनर पीस को चुना है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग रहा है। लोगों को इस बात की जानकारी है और उस व्यक्ति के जो भी इंटेंशंस हैं और हरकतें हैं उनके बारे में लोग जानते हैं। किसी ने आपको जगल किया, इस बात से भी आपका हृदय टूटा है। ये बात लोगों को पता है और इस बारे में बात करते हैं कि जिसको जगल करने का कोई सवाल ही नहीं है, उसको भी कोई जगल कर सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन आपके जीवन में टॉक्सिक रहे हैं, इनकी उम्र आपसे ज़्यादा हो सकती है और बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, देखने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है
कि आपके पर्सन को आपके रूप में बहुत प्योर इंसान मिला था, लेकिन कहते हैं ना, जब खुदा मिल जाता है तो लोग उसकी भी कदर नहीं करते। वो वाली स्थिति लोगों को दिखाई देती है। कुछ लोग ये जानते हैं कि जो भी आपकी पास्ट सिचुएशंस हैं, पास्ट के लोग हैं, वो आपको अभी भी परेशान करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके जीवन को बोझिल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान इन लोगों से बहुत दूर है। देखिए 3 टॉक्सिक लोग आए हैं यहाँ पे। ये तीनों लोग 3 टॉक्सिक लोग हैं। ये तीनों लोगों की नज़रों से बचे हुए नहीं हैं। इनकी हरकतों के बारे में लोगों को पता है ये किस तरह से आपको परेशान करते हैं, लेकिन आपने अपने इनर पीस को चुनना पसंद किया। आप किसी के साथ में जगल नहीं होना चाहते। इवन ये 3 तरह के जो पुरुष हैं ना, ये 3 तरह के पुरुष हैं, ये 3 तरह की एनर्जीज वाली महिला हो सकती हैं। इन तीनों तरह के पुरुषों को आपने अपने जीवन में देखा है कि इनकी असलियत क्या है। आपको इन तीनों तरह के पुरुषों की चोचलेबाजी का अच्छी तरह से आभास हो चुका है, इसलिए आप पुरुषों से बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि आपको ना किसी तरह का पुरुष नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सिंगल ही अच्छा महसूस करते हैं, आपको पुरुष ही नहीं चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, मेल्स हैं, तो आपने महिलाओं के स्वभाव को अच्छी तरह से देख लिया है कि वो किस तरह से व्यवहार करती हैं। तो अब आपको सिंगल रहना ही पसंद है, आपको महिला नहीं चाहिए। पार्टनर के रूप में महिला आपको चाहिए ही नहीं। इतना आप पक चुके हैं। पुरुष हैं तो स्त्रियों से पक चुके हैं, और स्त्रियां हैं तो पुरुषों से पक चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन सभी पुरुषों के साथ रिलेशनशिप में रहे हों या सभी महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन अपने आसपास की महिलाओं और पुरुषों को देखने के बाद आपको अंत में ये समझ में आया है कि सब जाके अंत में बात वहीं आती है जहाँ से शुरू हुई थी। ये सभी मूलतः कुछ ना कुछ हिडन इंटेंशंस रखते हैं। इनमें से कोई भी प्योर नहीं है मेरे लिए। आपको इंटरनली ये फील होता है धोखा खाने के बाद। और ये बात लोगों को पता है कि सदमा इतना गहरा है कि आप विश्वास नहीं कर पाते किसी के ऊपर। और लोगों को लगता है कि जिस तरह का व्यवहार आपके साथ हुआ है, अगर किसी के साथ भी हो तो उसका नेचर ऐसा ही होगा। उसको विश्वास करना निश्चित रूप से कठिन होगा। जब किसी ऐसे अच्छे इंसान के साथ लगातार बुरा होगा तो वो यही करेगा। तो लोग देखते हैं कि आपका बहुत प्योर नेचर है, ठीक है, लेकिन आपका जो ध्यान है अभी दूसरी चीज़ों पर है। डोमिनेशन आपके जीवन में आया और चला गया, लेकिन आपने अपनी स्थितियों को बेहतर करने पे फोकस किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप तबाह हो गए या बर्बाद हो गए। लोग आज भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देख रहे हैं, फोकस्ड पर्सन के रूप में आपको देख रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। बस अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है, टॉक्सिक पास्ट का व्यक्ति, जो आपको ना ट्रिगर करता है, आपको टॉर्चर करता है, आपकी प्रगति में बार बार व्यवधान डालता है। हो सकता है कि ये आपको कोर्ट कचहरी में घसीटते हों। यहाँ पे मुझे एक न्याय का दंड दिखाई दे रहा है, लकड़ी दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में घसीटता है या बच्चों के माध्यम से उलझाए रखता है, या आपके बारे में कुछ बातें और गॉसिप फैलाता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, बातों को मैनिपुलेट करके आपके जो परिचित हैं उनको बरगलाने की कोशिश करता है। लोगों को लगता है कि आपके खिलाफ़ ये सारी पॉलिटिक्स चलती रहती है, और सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी आप बिल्कुल शांत रहते हैं। आपका ईश्वर पर विश्वास बहुत प्रगाढ़ है, बहुत प्रगाढ़ आपका विश्वास है कि जो जैसा करेगा वो वैसा कर्मा भोगेगा। यहाँ तक कि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लोगों को लगता है कि अगर आपके साथ गलत करने की अति की जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, डिवाइन जो है आपके जीवन को संभालता है। और कई बार ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई होंगी आपके जीवन में कि जिसने आपके साथ बुरा किया, कुछ समय बाद उसका बुरा होते हुए लोगों ने देखा है। तो लोगों को आपकी एनर्जी बहुत प्योर, इनोसेंट और डिवाइन से कनेक्टेड दिखाई देती है।
एट द सेम टाइम आप बहुत मेहनती इंसान हैं और लोगों को लगता है कि जो भी डिस्टरबेंस हैं उनसे आप लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन आपको थोड़ा बचपने से प्योरिटी से थोड़ी चालाकी की तरफ जाना चाहिए और आप वो ये जो प्रक्रिया है इसको बखूबी सीख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज़ आई है मुझे कि आपको जब भी पार्टनर चुनना है तो अपनी सेम एनर्जी, सेम इनोसेंट एनर्जी से मैच करता हुआ चुनना है। लोगों को लगता है कि आपने अपने एज से बड़े इंसान को चुनकर बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे समझ में, चालाकी में, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिपक्व था और आप थे मासूम, तो आप गलत जगह उलझ गए। और अभी भी अगर आपने ज़रा सी भी चूक की तो ऐसे डोमिनेटिंग पुरुष, ऐसी घटिया एनर्जी वाले पुरुष आज भी आपके आसपास घूम रहे हैं, अगर आप महिला हैं तो, जो आपको झांसे में लेना चाहेंगे, बरगलाना चाहेंगे, आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें फैलाएंगे सोसाइटी में कि डर कर आप उनसे मदद मांगें, क्योंकि वो कप लेके बैठे ही हुए हैं आपको मदद करने के लिए। पहले ये आपको परेशान करने वाली स्थितियां निर्मित करते हैं, फिर मदद करने का ऑफ़र देते हैं, ताकि आप एक ऐसा महसूस करें कि मैं करूं तो क्या करूं। कैसी, मतलब इस तरह की राजनीति करना, इस तरह की स्थितियां निर्मित करना कि आप कैसे भी करके किसी मदद की तलाश में रहें, और जब वो तलाश में आप रहें तो ये आपको मदद का ऑफ़र करें, इस तरह से ये आपको अपने झांसे में ले सकें। ये बहुत डीप एनर्जीज़ इन कार्ड में मुझे पकड़ में आ रही है। तो इन स्थितियों से आपको बहुत बच बच के निकलना है। जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उन पुरुषों में से कुछ पुरुष, ये जो टॉक्सिक पुरुष हैं, इनके इंटेंशंस जानते हैं। ये आपके भाई हो सकते हैं जो पुरुष आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके रिश्ते में कुछ महिलाएं या पुरुष हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हैं तो इनकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं जो ये सब सच्चाइयाँ जानती हैं। आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स जानती हैं कि ये लेडी कैसी है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके कुछ मेल फ्रेंड्स या कलीग या आपके जो भाई बहन हैं दूर के रिश्ते में, वो इस व्यक्ति को जानते हैं कि ये कैसे आपको लपेटे में लेना चाहता है, इसकी नज़र है आपके ऊपर। लेकिन ये लोग आपके सपोर्ट में हैं। बस आपको अपने इंटेंशंस जो है प्योर रखने पड़ेंगे कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, एक कहावत होती है, जब व्यक्ति स्वयं फंसना चाहता हो तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और जो व्यक्ति किसी झांसे में नहीं फंसना चाहता उसको कोई नहीं फंसा सकता। लेकिन हमें उतने कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं कि हम लौट के वापस ना आ पाएँ। हमें उतना ही चलना है किसी के साथ में कि हम जब चाहे अपने कदम पीछे हटा सकें, क्योंकि प्योर इंसान को कब चालबाज लोग फंसा लेते हैं, फिर वो पीछे कदम नहीं हटा पाता। इसलिए कदम उतना बढ़ाइए ही नहीं कि आप पीछे ना आ सकें। एज ए इनोसेंट पर्सन आपको देखते हैं लोग कि आप प्योरिटी में लोगों से बातचीत कर लेते हैं, अपने सीक्रेट बता देते हैं, और जब इंसान आपके जीवन पे कब्जा कर लेता है, बिल्कुल हावी होने लगता है, तब आप घबराहट में बेचैन हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। लोगों को लगता है कि आपको जिस मैच्योरिटी की राह पे आप चल पड़े हैं उस पे काबिज रहना पड़ेगा, और इस टॉक्सिसिटी को और इन चालबाजियों को बहुत साहस से आपको सामना आगे भी करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।